गुड मॉर्निंग क्लास। त्रिविमीय ज्यामिति हम कर रहे हैं और इसके हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए, हमारे पूरे ख़त्म हो गए। अब एग्जांपल्स मैं आपको करवा रही हूँ। एग्जांपल्स में इसमें जो मेथड दिया हुआ है बुक में वो थोड़ा सा चेंज है, मेरा मेथड चेंज है। लेकिन अगर आपका आंसर सही आ रहा है और मेथड हम सही लगा रहे हैं, मेथड हम सूत्र के हिसाब से लगाएंगे सारे। मेथड अगर सही लगा रहे हैं हम तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे बोर्ड हो चाहे स्कूल एग्ज़ाम्स हो, प्री बोर्ड हो। तो ये मैंने अब मेथड, इस मेथड से देखो करके, अगर आपको इजी लगता है तो ये मेथड से कर देना, नहीं तो जो सा आपको मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से करना। पहला एग्जाम्पल 27 पहले हम कर रहे हैं। उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें 1 - 1 2 अंतर्विष्ट है और जो समतलों, दो समतलों में दिए हुए हैं में से प्रत्येक पर लंब है। हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ये बिंदु उसमें है 1 - 1 2, मतलब क्या हुआ, हमें तल का समीकरण ज्ञात करना है जिसमें बिंदु 1 - 2 2 अंतर्विष्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, तल के बाद मैं कोमा लगाया है। तल बिंदु, समतल या तल एक ही बात होती है। तल कोमा बिंदु 1 - 1 2 से होकर जाता है। इसका मतलब x1 1 है, y1 -1 और z1 2। फिर हमें दो समतल दिए हुए हैं। एक समतल हमने ये ले लिया, समतल एक लिख दिया। दूसरा समतल ये है तो दूसरा समतल हमने यहाँ पे ले लिया। अब इन दो समतलों के हमने दिक्कन पथ ले लिए। समतल एक है तो a1 b1 c1 हमने यहाँ लिख लिया। a1 2 है, b1 3 है और c1 -2 है। दूसरा समतल है तो a2 1 है, b2 2 है और c2 -3 है। अब एक समतल का समीकरण जो x1 y1 z1 से होकर जाता है और दो समतलों पर लंब है, इसका सूत्र है हमारे पास x - x1, क्योंकि y - y1 z - z1 जो ऊपर के बिंदु होते हैं x1 y1 z1 इनसे होकर जाता है, और जो नीचे की दो लाइनें होती हैं वो दिक् अनुपात होते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहाँ पे हम इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये आ गया x - 1 y + 1 z - 2 2 3 -2 और 1 2 -3। अब जैसे सारणिक में सॉल्व करते हैं वैसा ही हम ये सारा सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5x - 4y - z = 7। ये हमारा आंसर आएगा। सॉल्यूशन ये आपके पास है, आपने पहले अपने आप सॉल्व करना और फिर ना समझ में आए तो इसमें से देख लेना। ये हमारा आंसर आ गया। जब भी हमें दो समतलों पर लंब लेना हो तो हम सारणिक वाले मेथड का यूज़ करेंगे तो इजी रहेगा। क्या है सारणिक वाला मेथड, शॉर्ट में देखो, x - 1 y + 1 z - 1, इनके साइन बदल जाते हैं, x - 1 y + 1 z - 2, और ये दिक् अनुपात नीचे लिख दें 2 3 -2 और 1 2 -3। ये दिक् अनुपात नीचे लिख दो, सॉल्व कर दो। ये मैंने शॉर्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं एग्जाम्पल 28। बिंदु P 6 5 9 से, ये तीन बिंदु दिए हुए में A B और C, इनके द्वारा निर्धारित समतल की दूरी, मतलब इन तीनों से हम समतल की समीकरण निकालेंगे। A B और C से इन तीनों बिंदु से होकर समतल कोई जा रहा है तो इससे समतल का समीकरण निकालेंगे और इस बिंदु से, P बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करेंगे। देखो इसका चित्र का समझोगे, ये P बिंदु है 6 5 9 और ये कोई समतल है जो A B और C इन तीन बिंदुओं से होकर जा रहा है। तो पहला हमारा काम है कि समतल को निकालना। जो आपने करा था तीन असंरेख बिंदुओं द्वारा समतल ज्ञात करना, तो वही वाला सूत्र रहेगा इसमें। तीन असंरेख बिंदु हैं। असंरेख का मतलब एक रेखा में नहीं है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है कोई कहाँ है। असंरेख बिंदुओं से हम समतल का समीकरण निकालेंगे, वो सूत्र हम इसमें लगाएंगे। तो देखो तीन बिंदु हैं A B और C, इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमें पता है सूत्र उसका,
ये होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। अब इसमें x1 y1 z1 जो बिंदु A के हैं वो उनको तो x1 y1 z1 मान लिया, बिंदु B के हैं जो उनको x2 y2 z2 मान लिया, और जो बिंदु C के हैं उसको x3 y3 z3 हमने मान लिया। वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व करना शुरू करा हमने, x1 y1 x3 y3 सबकी वैल्यूज़ रख दी हमने, सॉल्व करा, इसको आगे सॉल्व करना शुरू करा। सिंपल सारणिक की तरह सॉल्व करेंगे हम इसको, आपको सॉल्यूशन दिखा दिए है, अपने आप करना ना समझ में आए तो इसमें से देख लेना। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 19। समतल का समीकरण हमारा ये हो गया। अब इसमें 19 को तो हमें पता है कि जब हम दूरी निकालते हैं तो इज इक्वल टू के बाद 0 आना चाहिए। एक दूरी में एक तो हम किसी बिंदु के समतल से दूरी ज्ञात करेंगे, उस केस में इज इक्वल टू के बाद 0 आएगा, जो कुछ हो उधर की तरफ कर दो लेफ्ट साइड में। और एक जब समतलों का प्रतिच्छेदन होएगा उस केस में इज इक्वल टू के बाद 0 आना चाहिए, दो केस में ध्यान रखना आप। तो ये हमारे 19 को इधर लेके इज इक्वल टू 0। अब बिंदु P की समतल से दूरी हम निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको ये सूत्र बताया था, x1 y1 z1 कोई बिंदु है, दूरी d है, और ये समतल हमें दिया हुआ कोई ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज इक्वल टू 0। तो इसका सूत्र पेज नंबर 506 पर देखो, d इज इक्वल टू ये वाला सूत्र हमारा लग जाएगा। ये तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में इसके करवा चुकी हूँ। 11.3 का 14 क्वेश्चन नंबर है, सारा इस पर बेस्ड है, पूरा क्वेश्चन करवाया मैंने आपको। वो एग्ज़ाम्स में सूत्र लिखने भी ज़रूरी है आपके लिए सब, ये मैंने सूत्र दिखा दिया, लिख लेना। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ लिख दोगे, x1 y1 z1 की। देखो x की जगह 6 आ जाएगा, y की जगह 5 आ जाएगा, z की जगह 9 आ जाएगा, माइनस 19 है। ये सारा यहाँ पे लिख दिया हमने, ये सारा सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद आया 6/√34। अब नीचे रूट में रहता नहीं है, और पीछे आंसर भी इसका नीचे रूट में नहीं है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, √35 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3√34/17। अगला एग्जाम्पल है आपका, दर्शाइए कि रेखाएं, एक रेखा ये दी हुई है और एक रेखा ये दी हुई, ये सहतलीय हैं, एक ही तल में हैं। सहतलीय का मतलब ये कहीं ना कहीं काट रही है, विषमतलीय में ना काटती है ना समांतर होती है। सहतलीय मतलब काट रही हैं, उसी आपके पेज पे कट कर रही हैं, तो ऐसा कट करिए मतलब बीच की दूरी 0 आनी चाहिए इनकी। सहतलीय के लिए हम सूत्र हम लगाते हैं x2 माइनस x1, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सूत्र, कोप्लेनर, इंग्लिश में कोप्लेनर कहते हैं सहतलीय को। सूत्र है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसमें देखो a1 b1 क्या है, जो ऊपर वाला होता है उससे तो होके जाती है, ये बताया था मैंने आपको। तो ये x1 ये y1 ये z1, ऐसे ये x2 ये y2 ये z2, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 हमने लिख लिया। और फिर नीचे वाले a1 b1 c1 हैं, और दूसरी रेखा के नीचे वाले a2 b2 c2 हैं, ये सब लिख लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिया हमने। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, सब वैल्यूज़ ले लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें रूल लगाते हैं, C1 में हम ये C1 ये वाली है, C1 में रूल लगा रहे हैं C1 प्लस C3, इसको यहाँ जोड़ दो ला के, तो ये हो गया B माइनस A अल्फ़ा बीटा, और ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन तो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि जिसमें हम रूल लगाते हैं सिर्फ उसी लाइन में चेंज होता है, तो खाली इसी लाइन में चेंज होगा, बाकी दो लाइनें सेम रहेंगी। अब देखो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन सेम हो गई, C1 और C2 सेम हो गए बिल्कुल। इसका अगर ये कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि दोनों कॉलम समान हैं, प्रथम और द्वितीय स्तंभ समान है। इसको चाहे ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो C1 इज इक्वल टू C2, अतः दोनों रेखाएं सहतलीय हैं। इस चैप्टर के सभी उदाहरण भी इम्पोर्टेंट हैं। अब करते हैं उदाहरण 30। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इन दो ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। पहले हम इसका चित्र समझ लेते हैं।
एक बिंदु ए ये वाला है हमारे पास, एक बिंदु बी ये वाला है हमारे पास। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस समतल को एक्स वाई तल को काटती है। देखो एक्स तो ये वाला है, ये वाला एक्स है, और जो ये है ये रेखा मैंने वाई बना दी। ये किस टाइप से होगी, जैसे एक पेज के अंदर अपना आप पेन घुसा दो तो एक बिंदु पे को फाड़ता हुआ जाएगा उस पेज को ये उसमें से घुस जाएगा अंदर ये। तो इसका मतलब ये बिंदु जो बिंदु पी ये इस रेखा का और इस समतल का, मतलब ये पेन है और ये पेज है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसका मतलब ये हो गया। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस समतल को काट रही है, एक्स वाई समतल को काट रही है। अब चित्र समझ लिया। अब लिखने का मेथड देखो। बिंदुओं ए तथा बी की स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये क्रमशः वर्ड यहाँ लिख देना। क्रमशः ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमारे पास समीकरण है। ए वेक्टर क्या हो गया, जो पहला वाला बिंदु है 3i कैप प्लस जे के कैप प्लस के कैप, और बी माइनस ए को हमने बी माइनस ए कर दिया 5 में से, यहाँ पे है ना 5 में से 3 को माइनस करा, 1 में से 4 को माइनस करा, 6 में से 1 को माइनस करा। तो ये करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हमारी रेखा का जो दो बिंदुओं से होकर जा रही है रेखा का समीकरण आ गया। माना बिंदु P रेखा AB, माना बिंदु P पर रेखा AB एक्स वाई तल को काटती है। जो रेखा AB जो पेज के अंदर जा रही है वो एक बिंदु पे उस पेज को फाड़ रही है। उस बिंदु जिस पेज पे फटा है पेज वो बिंदु P है मान लो। तो रेखा AB जो है एक्स वाई तल को किस बिंदु पे काट रही है, बिंदु P पर। बिंदु P का स्थिति सदिश हो गया एक्स आई प्लस वाई जे। के क्यों नहीं लिया हमने इसमें, क्योंकि हमें दे ही रखा है कि एक्स वाई तल है। जब एक्स वाई तल दिया हुआ है तो जेड तल तो नहीं है, जेड नहीं है तो के भी नहीं होगा। तो एक्स का मतलब एक्स आई स्मॉल एक्स आई, वाई का मतलब स्मॉल वाई जे कैप। अब क्योंकि बिंदु P रेखा AB पर है, अब ये बिंदु P जो है ये पेज पे भी और रेखा पे भी, दोनों पे होगा ये बिंदु। अब क्योंकि बिंदु P रेखा पर भी है तो आर वेक्टर इजिकल टू एक्स आई प्लस वाई जे कर देंगे। रेखा में इजिकल टू लगता है आर वेक्टर के बाद। अब समीकरण 1 और 2 से आर वेक्टर की वैल्यू रख देंगे हम एक्स आई प्लस वाई जे इजिकल टू, ये समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दी, ये समीकरण 1 है हमारी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स आई प्लस वाई जे और ये हो गया 3 + 2 लैम्डा आई, 4 - 3 लैम्डा जे और 1 + 5 लैम्डा के, ये आ गया हमारे पास। अब आई जे और के गुणांकों को की तुलना करेंगे हम। अब तुलना करने पे यहाँ तो 2 अननोन नंबर हैं, यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। एक्स भी हमें नहीं पता, लैम्डा भी नहीं पता, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। वाई में यहाँ वाई है, यहाँ लैम्डा, यहाँ भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि के, क्योंकि जेड तल इसमें है नहीं, के का गुणांक 0 हो गया, वो 0 है, तो इसमें 0 = 1 + 5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे एक्स वाले में और वाई वाले में। एक्स वाले में लैम्डा की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे 13/5 आ जाएगा, वाई वाले में लैम्डा की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे 23/5 आ जाएगा। तो अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे, ये तो एक्स निर्देशांक है 13/5, वाई निर्देशांक हो गया 23/5 और जेड 0 है ही, क्योंकि इसी से तो हमने निकाला है, इस 0 से तो हमने निकाला है, तो जेड 0 है। तो ये आपका एग्ज़ाम पर इम्पोर्टेंट है, ये भी सारे क्वेश्चन अच्छे से करना है इसके, जितने इम्पोर्टेंट बताए हैं आपको। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हम कल से प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, और अगर प्रोबेबिलिटी भी पूरा हो जाता है तो वो भी आपको प्री बोर्ड में आएगा, अगर स्कूल ना खुले तो। चलो ओके, थैंक यू बेटा।